नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन साहित्य के बारे में। इससे पहले हमने सिद्ध साहित्य का परिचय ले लिया है। आज हम देखेंगे जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलते हैं। हमने देखा था कि सिद्धों ने जिस प्रकार अपने जो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान तत्व है या वज्रयान मत का प्रचार उन्होंने हिंदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी हिंदी भाषी क्षेत्र या प्रदेश, उस स्थान पर उन्होंने अपने मत का प्रचार किया था, अपने धर्म का प्रचार किया था। और वो किया था हिंदी कविताओं के माध्यम से, वो भी जन भाषा में, यानी कि जो उस समय की सामान्य जन की भाषा थी, उस भाषा में उन्होंने अपने काव्य लिखे और उसका प्रचार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना, यानी कि बौद्ध धर्म में जो वज्रयान तत्व है उसका प्रचार करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए सिद्धों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें उन्होंने हिंदी कविता के माध्यम से अपना काव्य लिखा और उसका प्रचार किया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो जैन साधु हैं उन्होंने जो हिंदी का पश्चिमी क्षेत्र है, तो उन्होंने अपने जो धर्म का प्रचार करते हुए पश्चिमी क्षेत्र में जो जन भाषा है, उस समय की जो जन सामान्य लोगों की भाषा, उस भाषा में उन्होंने काव्य लिखा और उसका प्रचार किया। इनका भी मुख्य उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार करना ही रहा है। इन सभी जैन कवियों ने जो अपने काव्य लिखे हैं वो उसमें उन्होंने आचार, रास, फागु और चरित शैली को अपनाया है। आगे हम देखेंगे कि आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। तो जो आचार शैली है उसमें घटनाओं के जगह पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है, यानी कि उनका उद्देश्य किसी काव्य को लेकर, किसी विषय को लेकर काव्य लिखना कम रहा है और अपने उपदेश देना ज़्यादा रहा है। इसलिए इनके काव्य में जो उन्होंने आचार शैली में लिखे हैं, इसमें उन्होंने घटनाओं को कम लिया है और अपने उपदेश ज़्यादा दिए हैं। आगे देखेंगे हम, फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। जो जैनों के द्वारा फागु और चरित काव्य लिखे गए वो सामान्य शैली में लिखे गए। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। तो जो रास शब्द है वो संस्कृत में इसका अर्थ होता है क्रीड़ा या नृत्य। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। तो जो जैन कवि है उन्होंने क्या किया कि जो रास है तो इसको एक प्रभावशाली रचना के रूप में इन्होंने रखा है। हम देखते हैं कि जैनों के द्वारा हिंदी साहित्य में जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो ज़्यादातर रास परंपरा में ही लिखी गई या रास शैली में ही लिखी गई। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा, अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। तो हम देखते हैं कि जो जैन तीर्थंकरों और ये जो जीवन चरित्र है, यानी कि हम देखते हैं कि जो जैन कवियों ने जो काव्य लिखे उसमें जो उनके जो जैन तीर्थंकर होते हैं, जैसे कि उनके जो संत हैं जैनों के, उनके जीवन चरित्र को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। और इसके साथ ही जो वैष्णव के अवतार है जैसे कि राम कृष्ण, इन्होंने राम कृष्ण को लेकर भी काव्य लिखे। आगे हम देखेंगे कि हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय। जितने भी जैन साहित्य हिंदी में लिखे गए उनका सामान्य परिचय हम लेने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला है श्रावकाचार।
देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी सन में इस काव्य की रचना की थी। वे एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। तो जो श्रावकाचार है, इसके लिखने वाले हैं देवसेन, और ये श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की पहली रचना भी माना है, जो कि लिखी गई थी 933 ईस्वी में, और ये दोहा शैली में लिखी गई थी। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार, और हिंदी के प्रथम कवि जो माने गए हैं वो सरहपा माने गए हैं। तो इस श्रावकाचार्य में हम देखते हैं कि जो श्रावक धर्म है उसका प्रचार करना ही मुख्य उद्देश्य रहा है। दूसरी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरि ने की थी। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित वर्णन है। प्रस्तुत कृति में इनकी जो कथा वर्णित है उसमें इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया है। भरत आयु में बड़े थे एवं पराक्रमी भी अधिक थे। वे अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः वीर एवं श्रृंगार रसों का निर्वेद शांत में अंत हुआ है। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंडकाव्य है। तो हम देखते हैं कि जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, इसे जो एक विद्वान है मुनिजिन विजय, इन्होंने रास का जैन साहित्य की जो रास परंपरा है तो उसका ये इसे प्रथम ग्रंथ माना है, जो कि लिखा गया था 1184 में। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैन साहित्य की जो रास परंपरा है उसका प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को ही जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसके लिखने वाले थे शालिभद्र सूरि। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं जैसे कि भरतेश्वर और बाहुबली, इनकी वीरता का, इनके पराक्रम का वर्णन है, और अंत में ये दिखाया गया है कि ये हिंसा को देखकर पश्चाताप के कारण वो विरक्ति और मोक्ष के लिए जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी जैन काव्य लिखे गए हैं, चाहे वो राम को लेकर लिखे गए, कृष्ण को लेकर, या किसी राजा को लेकर लिखे गए, तो इन सभी जैन काव्य का मुख्य उद्देश्य जो रहा है वो है अपने धर्म का प्रचार करना। इसलिए इन सभी काव्यों में ये देखने को मिलता है कि चाहे वो कोई राजा हो या भगवान, वो अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। हम जैसे कि पौमचर्यों की बात करें, महापुराण की बात करें, जो कि राम के ऊपर लिखा गया है या कृष्ण के ऊपर लिखा गया है या किसी राजा के ऊपर लिखा गया है, तो कोई भी ग्रंथ देखते हैं तो हम अंत में ये देखते हैं कि वो भगवान हो या कोई राजा हो, कोई महापुरुष हो, वो अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। इसे ये कवि लोग यह सिद्ध करने चाहते हैं कि सभी धर्मों से जैन धर्म स्वीकार है, यानी कि जैन धर्म को स्वीकार करना सबसे श्रेष्ठ है। तो इस जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, इस ग्रंथ में भी यही दिखाया गया है कि जो भरतेश्वर है और बाहुबली रास है, ये पराक्रमी हैं, योद्धा हैं, पर अंत में ये क्या करते हैं कि उस हिंसा को देखकर या हिंसा के पश्चाताप के कारण ये जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। अगला है चंदन बाला रास। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है, जिसकी रचना 1200 ईस्वी के लगभग आसगु नामक कवि ने जारोल में की थी। इसकी कथा नायिका चंदनबाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा
शतानीक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदनबाला का अपहरण कर ले गया और एक सेठ को बेच दिया। सेठ की पत्नी ने चंदनबाला को बहुत कष्ट दिया। चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब कुछ सहती रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना करती है। तो हम इस ग्रंथ में भी देखते हैं कि जो चंदनबाला है, जिसका अपहरण करके शतानीक का जो सेनापति है उसे लेकर जाता है और बाद में उसे एक सेठ के हाथों बेच देता है। वहाँ पर वो कई कष्टों का सामना करते हुए अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर लेती है। यानी कि जितने भी जैन काव्य लिखे गए उसमें हम ये देखते हैं कि जो उनके पात्र हैं, चाहे वो कोई राजा हो, रानी हो या देवता हो, वो अंत में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। यानी इन सभी कवियों का मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना और अपने जैन धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ बताना। इस कारण इन्होंने किसी भी काव्य का जो एंड है वो इस प्रकार दिखाया है कि उनका जो पात्र है वो जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जैन धर्म सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। आगे हम देखेंगे स्थूलीभद्र रास। इसकी रचना 1209 ईस्वी में जीन धर्मसूरी द्वारा किया गया था। इसमें स्थूलीभद्र और कोसा वेश्या की कथा वर्णित है। कोसा वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूलीभद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। तो इस ग्रंथ में भी हम देखते हैं कि जो स्थूलीभद्र नाम का जो पात्र है, राजा है, वह कोसा वेश्या के पास उसके साथ भोग लिप्त रहता है। भोग विलास में लिप्त रहने के कारण वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि काज में एक प्रकार से ध्यान नहीं देता है। और अंत में कवि के द्वारा यह दिखाया गया कि वह राजा भी, स्थूलीभद्र भी कोसा वेश्या को छोड़कर जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो इसमें भी वही कथा है कि एंड में जो राजा है या जो पात्र है वो जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। अगला है रेवंतगिरी रास। यह विजयसेन सूरी की काव्य कृति है। इसके लेखक है विजयसेन सूरी। 1231 ईस्वी के लगभग लिखित इस काव्य में तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन हुआ है। तो इसमें जो जैन तीर्थंकर है नेमिनाथ, उनका जीवन चरित वर्णन किया गया है और इसमें रेवंतगिरी का जो तीर्थ माना जाता है उसका भी वर्णन है। अगला है नेमिनाथ रास। इस काव्य की रचना सुमति गनी ने 1213 ईस्वी में की थी। 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ का चरित सरस शैली में प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। तो इसमें जो नेमिनाथ का जो तीर्थंकर माने गए हैं जैनों में, नेमिनाथ, उनका चरित्र वर्णन है। साथ में इसमें कृष्ण का भी वर्णन है प्रसंग के अनुसार। तो ये हमने देखा जैन साहित्य। इससे पहले हमने लिया था सिद्ध साहित्य। आगे हम नाथ साहित्य और आदिकाल की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।